हाय गाइस, आज मैं लेके आई हूँ द मून कम्स टू मी मांकारा चैप्टर 26। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में रिंकुशी अपने घर आता है। मिसेस लिन कहती है, रिंकुशी तुम आज इतनी लेट क्यों आए हो? जियांग जब शाम को घर आया था उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसे वो अपने कमरे में है। उसने खाना खाने से भी मना कर दिया। रिंकुशी कहता है, मैं उसे देखता हूँ। वो खाना लेकर जाने लगता है। मिस लिन कह रही थी, वैसे कुंशी क्या तुमने वे हाउस से जो पुरानी टेप थी वो ली है? मैं तुम्हें हर रोज देखती हूँ उनसे स्टडी करते हुए, अब तुम उनका यूज़ क्यों कर रहे हो? और नैनी ने मुझसे पूछा था, क्या मैं उन्हें फेंक दूँ? रिंकुशी कहता है, अब बस करें। रिंकुशी यांग के पास जाता है। यांग अपने कमरे में गेम खेल रहा था फोन पर। यांग कहता है, बेटा कुंशी आप आज इतनी देर से क्यों आए हैं? कुंशी कहता है, पहले खाना खा लो। यांग कहता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं खाऊंगा। रिंकुशी कहता है, अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? यांग कहता है, आज मैंने यांग विंचिंग को उसके न्यू लवर के साथ देखा। वो आज स्कूल में दोपहर के वक्त मुझसे मिलने आई थी और उन्होंने मुझे कुछ दिया। पर कुंशी वो बिल्कुल मेरी मॉम की तरह दिखती है। मुझे ये देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। मैं चाहता हूँ कि मैं उल्टी कर दूँ। आपको पता है, इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। जब भी मैं देखता हूँ कोई भी मोम की तरह दिखता है। हाँ, आपको पता है, जब मैं ताशा को और पहली बार मिला था उससे, मुझे लगा वो बिल्कुल मेरी मोम की तरह दिखता है। उसकी खासकर आँखें बिल्कुल मेरी मोम की तरह हैं। हाँ, मुझे उसको देखते सार ही मेरी मॉम की याद आ गई थी और एक ड्रीम भी जो मुझसे अक्सर आता है। मैं अपनी मॉम का बच्चा नहीं हूँ। आप सब मुझे छोड़ देंगे, सब। बड़े कुंशी, हाँ, जब भी मैं आपको ताऊ शाव के साथ बात करते हुए देखता हूँ, मुझे वो ड्रीम याद आ जाता है, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। रिंकुशी कहता है, तुम्हें उस सपने की वजह से बुरा लग रहा है। तुम ऐसे कैसे किसी के साथ नफरत कर सकते हो जिससे तुम कभी नहीं मिले ना ही उसने कभी तुम्हें हर्ट किया है? यांग कहता है, पर जो ताशा है वो मुझे एक विरोधी की तरह देखता है। बेटा कुंशी, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। आप उसे कुछ ही दिनों से जानते हो आप उसकी साइड रह रहे हो? रिंकुशी कहता है, यांग टोरो, पहले खाना खा लो। अब तुम बड़े हो चुके हो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारी मॉम सच में तुम्हें नहीं चाहेंगी। इस पर यांग खाने लगता है। बाहर जब रिंकुशी आता है कि इसकी मॉम बाहर ही खड़ी थी। मिसेस लिन कहती है, मैंने बस आधी ही बात सुनी है। ताशा और दीदी के बीच में आखिर क्या हुआ है? दीदी इससे इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करता है? मिसेस लिन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। रिंकुशी कहता है, कुछ भी नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है आपकी वजह से। मिसेस लिन कहती हैं, उसकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं रहती है। उसके मदर फादर कोई भी नहीं है जब से वो बच्चा है, इसलिए मैं बस उसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसका ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना चाहती हूँ। रिंकुशी उदास होकर कहता है, मैं स्टडी करने के लिए जा रहा हूँ। अपने मन में कहता है, ये मैंने हज़ारों दफ़ा बार सुन चुका हूँ और मैं इसे और ज़्यादा नहीं सुनना चाहता। नेक्स्ट सीन में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे बात कर रहे थे। एक कहता है, मैंने सुना है चांग शुई का दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो गया है।
एक कहता है क्या हुआ था। पहला कहता है किसे पता है क्या रीज़न था। चैन चुनचिन याचिन और यांग मिंगटोंग उसके साथ हमेशा ही रहती थी। उन्होंने किसी को क्रिटिसाइज किया था, इसलिए उन्हें सज़ा मिली है स्कूल की तरफ से। ताशा अपने मन में कह रहा था रिंकुशी ने कहा था मुझे बस उन पर्सन के पास साथ अच्छा होना चाहिए जो मेरे साथ अच्छे हैं, पर रिंकुशी के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो मैं उसके साथ अच्छे से बिहेवियर कैसे करूं, अच्छे से ट्रीट कैसे करूं। ताशा रिंकुशी को कहता है क्या तुम्हारी मैं बोतल भर दूं। रिंकुशी कहता है कोई जरूरत नहीं। ताशा हाँ कहकर जाने लगता है उसकी बोतल रखकर। ये देखकर रिंकुशी को कुछ भी समझ नहीं आता। ताशा पे मन में कह रहा था रिंकुशी हमेशा ही उसका आंसर नेगेटिव होता है हमेशा। मुझे लगता है वो ऐसा चाहता है। वो बोतल से देते हुए कहता है वेलकम। इस पर रिंकुशी कुछ भी नहीं कहता है। ताशा पे मन में कहता है मैं बस एक प्रकार का रोल कर रहा हूँ उसकी बोतल बनने का। वो उसकी ओर देखता है हेडफोन करते हुए क्या पे मन में कहता है ये इम्पॉसिबल है अगर रिंकुशी के बारे में क्लास में बातें ना हो। उसका स्कूल के बाद एक अलग ही रास्ता होता है। अगर मैं उस नौजवान को मेंशन ना करूं जो कि हमेशा इसके साइड में रहता है, पर ना सॉरी मुझे सहन करना होगा रिंकुशी के लाइफ में आने के लिए। मैं नहीं चाहता मैं उसे टारगेट करूं। भूल जाओ, मुझे किसी से पूछना होगा कि किसी के साथ अच्छा ट्रीट कैसे करते होते हैं। वो उसका ध्यान रिंकुशी की ओर जाता है जो कि उसका मुंह रेड हुआ था। ताशा कह रहा था ये ऑटम चल रहा है, अभी ठंडी हवा थोड़ी सी चलनी शुरू हो गई है सितंबर में, पर हमारी क्लास में अभी भी एसी चल रहा है। और ताशा कहता है क्या तुम चाहते हो कि जो एसी है उसका जो टेम्परेचर है वो लो कर दिया जाए, तो अब मुझे थोड़े से गर्म लग रहे हो। रिंकुशी खड़ा होकर कहता है खड़ा होता है और भाग जाता है। ताशा को कुछ भी समझ नहीं आता कि हुआ क्या। वो फैंक को बुलाता है और कहता है फैंक तुम्हें पता है किसी के साथ अच्छा ट्रीट कैसे करते हैं। फैंक कहता है हाँ उसके इंग्लिश हमें में हेल्प करो, उसके लिए आइसक्रीम लेके आओ, उसके लिए हॉट मिल्क ला के आओ, विंटर में उसके साथ बास्केटबॉल खेलो जब वो खुश हो, जब इसका पेट दर्द करे तो उसके लिए दरिया लेकर आओ, हॉट वाटर भी। ताशा पे मन में कहता है मैं किससे पूछ रहा हूँ। हमें संडे का सीन दिखाया जाता है एक्राब एक्टिविटी रूम में, जहाँ पर सीनियर येटिंग कह रही थी जूनियर तुम्हारा फोकस तुम्हारी पेंटिंग पर नहीं है आज, क्या तुम परेशान हो। मुझे तुम कुछ भी बता सकते हो अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये सीनियर सिस्टर तुम्हारी हेल्प करेगी स्टडी में, लाइफ में, और कुछ भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तुम मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ताशा कहता है सीनियर सिस्टर क्यों, क्या आप जानते हैं किसी के साथ अच्छा ट्रीट कैसे करते हैं। पे मन में कहता है मैंने काफ़ी चोरी आंसर क्वेश्चन पूछा है। ये टीम बड़ी खुश होकर कहती है किसी के साथ अच्छा ट्रीट कैसे करते हैं। क्या तुम किसी को पसंद करते हो, उसे चेस करना चाहते हो। ताशा पे मन में
कहता है हाँ किसी पर्सन को लाइक करता हूँ। हाँ मैं रिंकुशी को पसंद करता हूँ, मैं उसे चेस करना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। और ये कहता है रेटिंग से हाँ मैं किसी को चाहता हूँ। और यहीं पर मेरा चैप्टर एंड होता है।